Hey guys, how are you? Today हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। ज्ञान तो खैर हमेशा पिक्सआर्ट में हमेशा देते हैं, वैल्यू हम हमेशा देते ही है। सो आज सोचा कि कुछ अलग करते हैं। सोचा आपको व्लॉग करके दिखाते हैं हम पिक्सआर्ट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा दिन हमारा कैसा होता है। स्पेसिफिकली इस व्लॉग में रहिए अगर आपको जानना है हम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और स्पेसिफिकली मेरा दिन कैसा रहता है। आई विल ऑल्सो शो यू मीट यू सम टीम मेंबर्स एंड हम क्या काम करते हैं। सो स्टे विद मी, कम ऑन, गेट इन टू द ऑफिस। हे ऋत्विक, क्या चल रहा है? अभी तो फॉग ही चल रहा है। Let's get into the office. हे विराज, कैसे हो? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है हाँ, वो ऋत्विक ने मुझे बताया फॉग चल रहा है, बट उसके अलावा और क्या चल रहा है? और फॉग ही चल रहा है। ओके, नाउ दिस इज इनफ, बहुत हो गया। इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। जिसे पूछो वो फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि फॉग इतना चल क्यों रहा है? ओके, लेट्स डू वन थिंग, व्लॉग के आइडिया को ड्रॉप करते हैं और जानते हैं कि फॉग इतना क्यों चल रहा है। लेट्स डिकोड दैट हाउ रिकॉल वैल्यू इज जनरेटेड, कि बड़े बड़ी ब्रांड ने रिकॉल वैल्यू कैसे जनरेट की और वो इतने हमारी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बन चुके हैं। सो लेट्स डू इट। आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू जनरेट रिकॉल वैल्यू फॉर योर ब्रांड। ओके, सो हाउ टू जनरेट स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यूज, ब्रांड के लिए स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यूज कैसे जनरेट करें। So there are two most important things to talk about when it comes to generating a recall value for any brand. The first is brand recognition and the second is brand promise. So let's talk about the brand recognition first. अगर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू रिकॉल वैल्यू जनरेट करनी है तो आपको ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो हाउ टू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जैसे अभी हमने देखा कि मेरे दो कॉलीग्स थे जहाँ से पूरा वीडियो स्टार्ट हुआ, मैंने उनको पूछा क्या चल रहा है, देन दे वर लाइक फॉग चल रहा है, राइट। सो दिस इज लाइक रोजमर्रा की चीज़ में अपनी ब्रांड का नाम फिट कीजिए, राइट। क्या आपको और लाइव एग्जांपल्स देखने हैं? अभी लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। हे विराज, यस। एक अर्जेंट काम है, क्या एक जेरोक्स कॉपी निकाल। क्या मैंने तेरी जिंदगी का ठेका लेके रखा है? सारे काम तो मुझे देता है। अरे तू तो मेरे LIC पॉलिसी जैसा है यार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। देखा आप लोगों ने, मेरे दो कॉलीग्स ऋषि एंड विराज बस सिंपल बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने दो ब्रांड का नाम ले लिया। द फर्स्ट इज जेरोक्स एंड द सेकंड इज LIC। ऐसा क्यों होता है? लेट्स नो मोर अबाउट इट। सो गाइस, जैसे हमने एग्जांपल देखे, वेट अ सेकेंड, अभी भी मैं शायद किसी ब्रांड की ट्यून गुनगुना रहा था, राइट। दिस इज ऑल्सो ग्रेट एग्जांपल कि किसी ब्रांड की ट्यून या फिर किसी ब्रांड का नेम कैसे आपकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछता है, दैट फॉर एग्जांपल कोक ओपन हैप्पीनेस, राइट। कभी भी खुशियों की बात करते हैं हम कोक को याद करते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर ब्रांड और शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम ऑफ योर एडवर्टीजमेंट्स और शुड रिलेट टू योर एडवर्टीजमेंट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी कुछ मीठा हो जाए, एक बहुत ही अच्छा अमिताभ बच्चन का कैंपेन था, तो कुछ मीठा हो जाए, अगर कुछ भी मीठा होने की बात होती है किसका नाम सबसे पहले याद आता है हमें? कैडबरी का, ऑब्वियसली। दैट इज द थिंग, योर ब्रांड शुड बी रिकॉग्नाइजेबल एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में सब आपका ब्रांड के नाम से कुछ कल्ट बनना चाहिए। एक रिकॉल वैल्यू जनरेट होती है उससे कि जब भी कोई अगर किसी के बारे में बात करता है, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे सुना कि अगर कुछ मीठा हो जाए, हम कभी भी बोलते हैं, राइट। अगर कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम बोलते हैं कुछ मीठा हो जाए। सो सामने वाले के दिमाग में तुरंत क्या आएगा? डेयरी मिल्क खाते हैं, राइट। दैट इज द थिंग, दिस इज द ब्रांड रिकॉग्निशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। व्हाट इज इट? एज आई सेड, ब्रांड प्रॉमिस। सो ब्रांड प्रॉमिस होता क्या है? लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं आपको ब्रांड प्रॉमिस समझाने के लिए गेम खेलता हूँ। मैं एक वर्ड बोलूँगा, उसको सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी सबसे पहली ब्रांड आती है मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं गेस करूंगा और मुझे बताना कि वो गेस मेरा सही था या गलत था, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्रीमियम फोन्स, आपके दिमाग में एप्पल का नाम आना होगा। सेकंड, इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला सोचा आपने। थर्ड, बर्गर, मैकडोनल्ड्स सोचा आपने, राइट। फोर्थ, पिज़्ज़ा, डोमिनोज। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? फिफ्थ एंड द लास्ट वन, नूडल्स, मैगी। बट मैगी एक नूडल नहीं है, फिर भी इंडिया में लोग नूडल्स का नाम सुनते हैं मैगी सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ब्रांड प्रॉमिस। लेट्स अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल।
सो व्हाई दिस हैपेंड? वो एक शब्द सुनते ही आपको किसी ब्रांड के नाम क्यों याद आ गए और वही स्पेसिफिक ब्रांड का नाम क्यों याद आया? दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रांड प्रॉमिस। जब आप सुनते हैं कि प्रीमियम फ़ोन, तो आप जानते हैं इसके अलावा आपको और कोई प्रीमियम फ़ोन नहीं देगा या फिर उतना प्रीमियम फ़ोन आपको कोई नहीं देगा। जब आप सुनते हैं इलेक्ट्रिक कार्स बाकी काफ़ी लोग बनाते हैं, टेस्ला से पहले भी बनाते थे, टेस्ला के बाद भी बनाते, उससे अच्छे भी बनाते हैं। जब भी आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक कार कोई बोलता है तो टेस्ला ही फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, राइट? इफ़ यू नो टेस्ला। कोई बोलता है पिज़्ज़ा तो सीधा डोमिनोज आपके दिमाग में आता है, भले आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा ना खाते हो, आपके वहाँ पर डोमिनोज ना हो, आप लापिनोज या फिर कोई दूसरे आउटलेट से आप पिज़्ज़ा खाते हो, बट फिर भी इट इज़ द ब्रांड प्रॉमिस दे हैव क्रिएटेड। ब्रांड प्रॉमिस से क्या होता है? प्रिडिक्टेबिलिटी आती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे साफ रूम्स चाहिए, मुझे बजट में अच्छे साफ रूम्स चाहिए, तो व्हाट कम्स इन द माइंड? ओयो रूम्स, राइट? ओयो रूम से आप कभी भी क्विकली एक अपना अच्छा सा रूम बुक कर सकते हो कहीं पर भी। वो आपको बहुत ही हाइजीनिक मिलेगा, आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, आपके बजट में मिलेगा, राइट? सो दैट इज द ब्रांड प्रॉमिस। ओयो हैज क्रिएटेड अ ब्रांड प्रॉमिस, एप्पल हैज क्रिएटेड अ ब्रांड प्रॉमिस। सो ब्रांड प्रॉमिस से आपको प्रिडिक्टेबिलिटी आती है कस्टमर के दिमाग में कि यस, इफ आई वांट दिस ब्रांड विल डेफिनेटली गिव इट टू मी, दे हैव प्रॉमिस विथ मी, कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि दिस थिंग इज गारंटेड, ये मेरा गारंटेड है। डीमार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, बड़े बड़े आउटलेट्स हो गए, सबसे सस्ता मिलेगा वहाँ पर, या फिर जो भी चीज़ चाहिए होगी वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो आपको अगर कुछ भी सुपर शॉपिंग करनी है, आपको बहुत ही लॉट में शॉपिंग करनी है, यू हैड टू डीमार्ट, राइट? और एल्स बिग बाजार, राइट? दैट इज द थिंग। प्रिडिक्टेबिलिटी आती है आपके रिकॉल वैल्यू जनरेट करने के बाद। एक रिकॉल वैल्यू जनरेट करने से प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, और उस प्रिडिक्टेबिलिटी से होती है ब्रांड प्रॉमिस, राइट? एंड द कस्टमर रिपीट्स। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, कस्टमर बार बार आपके पास ही आता रहता है। नो ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होते, उसके दिमाग में तो तुरंत कुछ आता ही नहीं है। सो दैट इज द होल थिंग। द फर्स्ट इज ब्रांड रिकग्निशन एंड द सेकंड इज ब्रांड प्रॉमिस। सो हम क्या सीखते हैं ब्रांड प्रॉमिस से और ब्रांड रिकग्निशन से? इन दोनों चीज़ों के लिए आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट इज व्हाट यू शुड बी नोन फॉर, आपको लोग किसके वजह से पहचान है। एंड द सेकंड इज व्हाट यू स्टैंड्स फॉर, कि आप क्या वैल्यूज रखते हैं, राइट? सो अगर मैं पिक्सराइट की बात करूँ, हमारे ब्रांड की बात करूँ, सो व्हाट शुड बी नोन फॉर, हम किसके लिए पहचाने जाने चाहिए? सो वी थॉट दैट वी शुड बी नोन फॉर आवर क्रिएटिविटी एंड आवर क्वालिटी सर्विसेज, राइट? अगर कोई भी ब्रांड हमारे पास, कोई भी क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं, तो हम उनको ओवर डिलीवर करते हैं, हम उनको क्रिएटिवली कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं दैट आउटस्टैंड्स अदर देयर कॉम्पिटिशन और एनी अदर ब्रांड इन द वर्ल्ड। द सेकंड इज what should we stand for? We stand for value, we stand for over delivering, right? So these are the two brand promises that you could get guaranteed at Pixar. These are our two things. First is brand recognition, कि हमको क्रिएटिविटी से लोग जानने चाहिए। The second is our promise, our brand promise, कि हम हमेशा वैल्यू देते हैं। चलो अभी ट्रेंड चल रहा है तो हम भी ये कर लेते हैं। मैंने सोचा नहीं था ये करेंगे, बट ये लास्ट टाइम पर ये इम्प्रोवाइजेशन हुआ, चलो हम कर लेते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है, और हम ये वीडियो में आपको वैल्यू दे रहे हैं। So yes, value is always guaranteed at Pixart, with fun, with enjoyment, in very simple language. So guys, hope you all like this video. If you अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग में या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है, and don't forget to follow us, like us and comment down on this video. और अगर पूरे के पूरे वीडियो में आपको लगा कि आपका टाइम वेस्ट कहीं पर भी नहीं हुआ है, अगर आपको मज़ा आया, then don't forget to share this video. This motivates us to create more content. See you in the next video. Bye bye.